नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल विधानसभा में આવ્યા। गतिरोध ने लेर दिया बयान के आ सत्ता पक्ष कानी सु गतिरोध ने खत्म करवारो पूरो प्रयास। प्रदेश में कालसू रीट परीक्षा रो होवेलो आयोजन। शांतिपूर्ण परीक्षा पूरी करावा खातर पुलिस प्रशासन कानीसू पुख्ता इंतजाम। रोडवेज और रेलवे कानीसू भी करेगी खास व्यवस्था। देश भर में आज मनायो जा रही है महाशिवरात्रि रो पर्व। शिवालय में सवारे सु ही भक्त भगवान शिव रो कर रहा है जल अभिषेक। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान शताब्दियां पुराना ग्रंथा ने सहजबा डिजिटलाइज करवा में जुटियो। आयुर्वेद से जुड़िया प्राचीन ग्रंथों ने डिजिटल तरीका से करया जा रहा है सुरक्षित। और एक नुवा पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय वे जाबा सु प्रदेश मौसम में आ सके बदलाव। मौसम विभाग रे मुजब कई स्थान माते वे सके बिरखा। मैं हूं था के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल विधानसभा में विया गतिरोध ने लेर कया के सत्ता पक्ष कानीसू गतिरोध ने खत्म करवारो पूरो प्रयास है, पण विपक्ष रा हट धर्मिता रे कारण सदन में व्यवधान बनायो वियो है। संसदीय कार्य मंत्री आज जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहले सत्ता पक्ष कानीसू करया गया प्रयास गतिरोध समाप्त करवा माथे सहमत वे गया, पण कांग्रेस रा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष रे पलट जाबा सु गतिरोध बन्यो हुयो है। विधानसभा के गतिरोध को तोड़ने का हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री समेत हमारा दल पूरा प्रयास करेंगे। निस्वार्थ भाव से बिना किसी प्रतिशोध के, हम बिना किसी रंजिश के पूरा प्रयास करेंगे। परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष या उनके साथी अपनी हर धर्मिता से बाज नहीं आए तो विधानसभा में कल भी कामकाज हुआ है, आगे भी कामकाज होगा, जनता के काम होंगे। विधानसभा के फ्लोर पर ऐसे ही कार्रवाई चलती रही। कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे, हमने उनकी पूरी व्यवस्था की, उनके रहने की, सोने की, ओढ़ने की, दिन में और रात्रि में खाने की, पीने की और सारी व्यवस्थाएं मेडिकल की। हमारे पारिक साहब की तबीयत खराब हुई तो तुरंत हम रात को 2 बजे गए, अस्पताल में दिखाया, उन्होंने अस्पताल की जरूरत ही नहीं, स्वस्थ हो गए। जिन जिन माननीय विधायकों को हमने पूरी व्यवस्था की और हमने 3 दिन तक लगातार, मैंने स्वयं ने, मेरे साथ स्टेट होम मिनिस्टर जवाहर जी बेडम ने, पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत ने, हमारे निम्बाड़ा से आने वाले माननीय विधायक जी ने, हमने पूरा प्रयास किया और अंतोदगत्वा अध्यक्ष महोदय ने भी प्रयास किया, हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयास किया और गतिरोध टूटा, सब तय हुआ। और पुनः बाहर जाकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो अंदर स्पीकर के कक्ष में तय हुई बात से पलट गए और उसी का परिणाम है कि गतिरोध आज बरकरार है। सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से वो कांग्रेस पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं और हाईजैक करने के बाद वरिष्ठ नेताओं के भी नहीं मान रहे हैं और अंदर गलत झूठे बयान दे रहे हैं। प्रदेश में कालसू लाखों अभ्यर्थी रीट परीक्षा देवेला। शांतिपूर्ण परीक्षा पूरी करावा खातर पुलिस प्रशासन पुख्ता इंतजाम करया है। वटे ही रोडवेज कानीसू 5 दिना ताई अभ्यर्थियां खातर निःशुल्क यात्रा रो प्रावधान करियो गयो है। वटे ही रेलवे कानीसू भी खास व्यवस्थावा करी गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताया कि परीक्षा ने देखता थका परीक्षार्थियों ने सुगम और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराबारा उद्देश्य से स्पेशल ट्रेनों संचालन करियो जा रही है। राजस्थान सरकार के द्वारा रीट परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 और 28 फरवरी को किया जा रहा है। इस परीक्षा में लाखों परीक्षार्थियों की आने की संभावना है और इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। 4 जोड़ी ऐसे परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है जो कि राजस्थान के विभिन्न भागों को कवर करेगी ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थी इस स्पेशल ट्रेनों की सुविधा का लाभ उठा सके। पहली परीक्षा थी स्पेशल जो है वो जोधपुर ग्वालियर होकर ढेर के बालाजी चलेगी। दूसरी ढेर के बालाजी से ग्वालियर के
मध्य चलेगी, तीसरी जो है भरतपुर से जयपुर के मध्य चलेगी और चौथी जो है दोरई अजमेर से लेकर के गंगानगर के बीच में चलेगी। ये परीक्षा सेवाओं का संचालन हम इस तरह से कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के भूभाग को कवर किया जा सके और परीक्षार्थी जो है इस स्पेशल सेवा का लाभ उठा सके। यात्रियों से अनुरोध रहेगा और परीक्षार्थियों से भी अनुरोध रहेगा कि कृपया इन स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन का लाभ उठा और उचित टिकट लेकर ही सफर करें। દેશભરમાં આજ મહાશિવરાત્રિનો પર્વ મનાયો जा रही है। शिवालय सुबह सु ही भक्तारी भीड़ देखने मिल रही है। श्रद्धालु भगवान शिवरो जलाभिषेक करवा खातर मंदिरा माए पुग रहा है। महाशिवरात्रि रो पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी रे दिन मनायो जावे। महाशिवरात्रि माथे देशभर रा ज्योतिर्लिंगा माए खास पूजा अर्चना करी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने महाशिवरात्रि री शुभकामनाएं दीनी है। प्रदेश भर में भी आज महाशिवरात्रि रो पर्व धूमधाम से मनायो जा रही है। राजधानी जयपुर में कई शिवालय में सुवारे सुही बम बम भोले और हर हर महादेव रा जयकारा गूंज रहा। वैशाली नगर रा झारखंड महादेव मंदिर में भी देर रात सु ही भक्तारो तांतो लाग्यो हुयो है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी परिवार समेत मंदिर पुगर महादेव रो जलाभिषेक कर प्रदेश री सुख शांति री प्रार्थना कीनी। इन बार पुलिस री भी खास व्यवस्था नजर आई। महादेव के दर्शन के लिए, महादेव के आशीर्वाद के लिए, महादेव की ऊर्जा लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हमने श्रद्धालुओं को दर्शन आसान हो उसके लिए सुविधा के काम करा है। जितना सर्किट बन रहा है उसके अंदर इस बात को ध्यान में रख के करा जा रहा है कि श्रद्धालु आसानी से जहाँ भी उनकी आस्था है वहाँ पर दर्शन कर सकें और आशीर्वाद ले सकें। चाहे सड़कें बनने की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल हो, हर तरफ इसको ध्यान में रखते हुए करा जा रहा है। तभी तो करोड़ों श्रद्धालु रिकॉर्ड बन रहा है। दुनिया सोच भी नहीं सकती, दूसरे राष्ट्र इसको सपना भी नहीं ले सकते इतने करोड़ों श्रद्धालुओं का कहीं पर एक पर्व मनाया जा सके। 4:30 बजे मंगला आरती हुई और उसके बाद से ही तुरंत जो आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू भक्तों का सिलसिला चालू है, जिनको रामझारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर एक भक्त के हाथ में रामझारा हो रहा है। 600 रामझारों की व्यवस्था की गई है और 250 से 300 कार्यकर्ता इसके लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी श्रद्धालु रात को 12 बजे से ही आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके मद्देनज़र 2 पारियों में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 100 के करीब CCTV कैमरे लगाए गए हैं। AI की टेक्निक से भी जो बदमाश हैं उन पर निगरानी रखने के लिए AI की टेक्निक की भी सहायता ली गई है। और उसके अलावा इस बार हमने विशेष रूप से ये भी व्यवस्था की है कि जो बुजुर्ग होते हैं 65-70 साल के हैं या पाइज हैं या किसी कारण से चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनके लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था भी की है कि ई-रिक्शा से वो आकर और अंदर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का मनमोहक दर्शन इतना शानदार है, कभी भी नहीं देखा। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ आने के बाद मन शांत हो गया। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने के बाद, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं पहली बार आई हूँ, पहली बार में इतनी भीड़ भड़का, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छा लगा यहाँ के, मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं झारखंड महादेव। इतनी भीड़ और फिर भी वो उत्साह भीड़ का, और ये देख के मतलब जोश भर आता है इतनी भीड़ में। वटे ही चौड़ा रास्ता रा ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भी सुवारे सुही भक्तारी लांबी लांबी लाइना देखी जा रही है। भक्त भगवान भोलेरो अभिषेक कर सुख शांति री कामना कर रहा है। शिवालय में खास पूजा अर्चना भी करी जा रही है। सलुम्बर जिलारा प्राचीन वेद्यनाथ महादेव मंदिर में भी भक्त भगवान शिव री आराधना कर रिया है। यो मंदिर लकापा गांव में स्थापित है। महाशिवरात्रि माथे अठे खास मेला रो आयोजन करे जावे। इन मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव री पूजा करवा आवे है। अभी ये वैद्यनाथ महादेव मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है सलुम्बर का। ये रियासत काल से यहाँ पर लोगों की आस्था का, जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो उपलब्ध ऐतिहासिक प्रामाणिक जानकारी के अनुसार करीब 17वीं शताब्दी में जो सलुम्बर के राव साहब हुए थे, सामंत केसर सिंह जी, उनके काल में यहाँ पे ये मंदिर का शिखरबद्ध निर्माण हुआ था। सामने ही एक बहुत पुरानी अच्छी
बावड़ी भी है जहाँ के जल से यहाँ के महादेव जी की पूजा वगैरह सदियों से होती आ रही है। और यहाँ पर शिवरात्रि का मुख्य रूप से बड़ा मेले से बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जहाँ तक हमारे इतिहासकारों ने बताया और हमारे बाप दादाओं ने बताया उसके अनुसार सलूम्बर रावत केसर सिंह जी के द्वारा इस मंदिर के शिखर का निर्माण किया गया और मंदिर शिखर का निर्माण करके ये हमारे पूर्वजों को सौंपा गया इसकी सेवा पूजा अर्चना के लिए। तभी से हमारे पूर्वज इसकी सेवा पूजा करते आ रहे हैं और मेरे दादाजी पूजा करते थे, फिर मेरे ताऊ जी पूजा करते थे, ताऊ जी के बाद अब मैं इस मंदिर का जिम्मा संभाले हुए हूँ। केकड़ीरा पारा गांव माए पारेश्वर महादेव मंदिर माए भगवान शिव रो जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करी जा रही है। श्रद्धालु सुवारे सुही भोलेनाथ री पूजा कर मनोकामनावा मांग रिया है। मंदिर माए शिवलिंग ने लेर कयो जावे है कि महाशिवरात्रि रे दिन सू यो शिवलिंग 2-3 भागा माए बट जावे है जो सावन रा महीना ताई दिखाई देवे। सावन रे पछे शिवलिंग धीरे धीरे वापस पहली वाली स्थिति में आ जावे। महाशिवरात्रि रे दिन सू ही शिवलिंग रे बीच बड़ी सी दरार निजर आबा लागी है जिनसू हर कोई साफ तौर सू देख सके है। इन देखवा खातर शिवरात्रि माथे दूर दराज सू श्रद्धालु आवे है। भगवान शिव जी का मंदिर बहुत पुराना है और हजारों साल से चली आ रही प्रथा। ये इसमें दरार है जो शिवरात्रि के दिन से गैप आना स्टार्ट हो जाता है और सावन के आते आते गैप और यहाँ भक्त हजारों की संख्या में आते हैं। हर सोमवार को यहाँ मेले की तरह लगता है और शिवरात्रि पर तो महामेला लगता है। बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा है। रियासत काल से राजा महाराजाओं के काल से ही यहाँ एक दर्शनीय स्थल है जो भक्तों का तांता लगा रहता है। दिन रात हर सोमवार को देश विदेश से यहाँ भक्तजन आते हैं और सावन के अंदर सावन भादवा के अंदर जो है यहाँ बाबा का विशाल मेला बढ़ता है। आज महाशिवरात्रि पे यहाँ मेला लगा हुआ है। यहाँ की बहुत महिमा है। ये जो है जमीन से निकला हुआ शिवलिंग है। सावन के महीने के अंदर ये पूरा पृथक हो जाता है और फिर बाद में अपने आप ज्वाइंट हो जाता है और यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना पूछते हैं बोलते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। जो हिंदुस्तान के अंदर जो 12 शिवलिंग है उन 12 शिवलिंगों के समान ही एक ज्योतिर्लिंग है। शिवरात्रि से जो शिवलिंग है उसके 3 पीस हो जाएंगे, मतलब 3 दरारें चल जाएगी और धीरे धीरे गर्मी में फैलती जाएगी और सर्दी में मिल जाएगी। पूर्वजों का कहना है कि यहाँ पे एक रोडियां हुआ करती थी कचरा डालने की। रोडियों में से दूध निकला, ग्रामवासी देखने आए तो यहाँ पे शिवलिंग निकला। उस दिन से आज दिन तक ये शिवलिंग 3 भागों में बढ़ जाता है। गर्मी में 3 भागों में सावन हो जाता है और सावन आते आते वापस एक हो जाता है। महाशिवरात्रि माथे टोंक माए शिव बारात निकालीगी। चिड़माए लोगा कानी सू के स्वांग रचा गया। बारात रो जगह जगह स्वागत करे गयो। वटे ही शिवालय माथे खास सजावट करी गई। वटे ही मंदिरा माए झांकियां भी सजाई गई। शिव मंदिरा माए आज भगवान शिव री खास पूजा अर्चना करी जा रही है। श्रद्धालु सुवारे सुही भोलेनाथ रो जलाभिषेक कर रहा है। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्त अर्ली मॉर्निंग अपने जो भी आसपास के मंदिर हैं सब वहाँ जाते हैं और यहाँ जो है पंचामृत का बहुत महत्व है शिवरात्रि के दिन, क्योंकि भगवान शिव को पंचामृत अति प्रिय है। डमरू वाली बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाली बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बचपन से ही मैं बहुत खुश होती है इस चीज़ में आने में। कितनी भी भीड़ होती है मैं तो हर जगह से पहुंच जाती हूँ और लोग बात कहते रहे कि जाना नहीं है जाना, लेकिन मैं तब भी जाती रहती हूँ इसमें। और मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है और मेरे घर में तो मैं ही इस चीज़ को बहुत अच्छे से मनाती हूँ। भरतपुर जिला में भी आज भक्त महाशिवरात्रि माथे शिवालय में खास पूजा अर्चना कर रहा है। वटे ही जगह जगह कलश यात्रा निकाली गई।
इन्होंने साथ ही मंदिरामाय झांकी सजाई गई। जिला पुलिस प्रशासन कानीसू सुरक्षा व्यवस्था भी करी गई। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ माँ के साथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और आज मात्र एक लोटा जल कुछ बेल फल पुष्प से ही वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आज महादेव से पार्वती जी की शादी हुई थी, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। जनता आके इनकी पूजा करती है। डीडवाना कुचामन जिलारा किला माय बणिया शिव मंदिर माय भी सुबह सु ही भक्त भगवान री पूजा अर्चना कर रहा है। मंदिरा पुजारी विजय कुमार शर्मा बताया कि कुचामन फोर्ट माय स्थापित यो मंदिर कई साल पुरानो है और इन मंदिर माय एक नहीं बल्कि 11 शिवलिंग स्थापित है। इस बात की शिवरात्रि त्रिग्रहों का संगम मिल रहा है। इस कारण 1965 में एक संयोग बना था और 2025 में यह संयोग बन रहा है और इस दिन पूजा करने से बड़ी फलदायी होता है, बड़ा फल मिलता है। आने वाले भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ एक जलहरी में 11 शिवलिंग स्थापित है और यहाँ की मनोकामनाएं हम देखते आ रहे हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से भी काफ़ी ये सुना है कि यहाँ पे एकदम सच्चे श्रद्धा भाव से आने के बाद में आप कोई भी मनोकामना मांगते हो तो वो पूर्ण रूप से सफल ही होती है। और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ पे कुचामन में काफ़ी ये बातें चल रही है कि जो एक कोई योग बैठ रहा है और उसके अनुसार आप यहाँ पे अगर कोई भी मनोकामना मांगोगे तो संभावित है कि वो पक्का पूर्ण ही होगी। और हम खुद यहाँ पे देखते आ रहे हैं, हमने आज तक हमारे बचपन से जितनी भी मनोकामनाएं मांगी है वो सदैव पूर्ण हुई है। डीडवाना माय महाशिवरात्रि माथे निकाली जावावाड़ी शोभायात्रा रो मुस्लिम समाज रा लोग स्वागत कर्या। मुस्लिम समुदाय शोभायात्रा माय जोगा मंडी धाम रा महंत लक्ष्मण नाथ ने श्रीफल भेंट कर अभिनंदन कर्यो गयो। यह परंपरा कई वर्षों से चलती आ रही है। हर महाशिवरात्रि को हम जो ये नगर भ्रमण और सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग, सभी भाईचारा बना के आनंद से जीवन व्यतीत करें और सभी हमारे डीडवाना नगर वासियों के लिए, समस्त भारतवासियों के लिए कि सब मंगलमय हो, सब सुखी हो, सब भाईचारा बना के और अपना जीवन धारा है वो व्यतीत करे और सब में भाईचारा बढ़े। आज के इस माहौल के अंदर महाशिवरात्रि के दिन हमारे महाराज यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। ये एक तरह से इतनी खुशी होती है दिल में कि आज के इस माहौल में ये देखने को मिलता है। हालांकि ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से भी हमारे वालिद वगैरह सब बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर नाथ जी आते हैं और इस तरह का उनका स्वागत किया जाता है। ये बहुत आज के वक्त में ये सब देख करके बड़ी खुशी होती है और मैं उम्मीद करता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि इसी तरह का माहौल हमेशा डीडवाना में तो कम से कम और पूरे देश में इसी तरह का माहौल बना रहे। जयपुर रो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अबे शताब्दियां पुराना ग्रंथा ने सहजबा और वर्णा ने डिजिटलाइज करबा माए जुटिया है। अठिया 100 बरस पुराना आयुर्वेद ग्रंथा ने सुरक्षित करियो जा रही है। खास बात यह है कि इन ग्रंथा ने सुरक्षित करबा खातर डिजिटल तकनीक रो सहारो लियो जा रही है। जयपुरी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में देश रो एकमात्र पांडुलिपि इकाई मौजूद है जो इन ग्रंथा ने सुरक्षित कर रही है। NIA रो प्रोफेसर असित कुमार पांजारो कहनो है कि आयुर्वेद से जुड़िया प्राचीन ग्रंथा ने डिजिटल तरीका से सुरक्षित करियो जा रही है। ये जो हम पांडुलिपि संग्रह करके संरक्षण कर रहे हैं, ये 700 साल पुराने से लेके अभी तक की पांडुलिपि है और इसमें उस जमाने में मैंने 1200 से लेके 2000 साल तक जो भी आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हुआ था उस समय उनको पांडुलिपि में लिखा गया था। तब तो छापने का विधि नहीं थी, तो उस पांडुलिपि को हम संरक्षण करके दोबारा पुस्तक फॉर्म में छापने से लोगों के सामने उस जमाने के रिसर्च को लाइमलाइट में आ रहा है, ताकि अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। पांडुलिपि में मोस्टली भाषा संस्कृत है, लेकिन लिपि भारत के विभिन्न प्रांतों में जिस प्रांतों में मिलते हैं उस प्रांत की लिपि है। इसमें से हमारे पास शारदा लिपि में है,
नागरी में है, नेवारी में है, देवनागरी में और लौकिक में से बांग्ला है, असमीज है, उड़िया है, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रे साथे विस्लिंग वुड्स कानीसू आयोजित वेव्स यंग फिल्म मेकर चैलेंज नवोदित कहानीकारा ने फिल्म निर्माण खातर मंच प्रदान करे। 1219 बरस री आयु रा कहानीकारा माए रचनात्मकता ने बढ़ावो देवा और डिजिटल साक्षरता रे बढ़ावो देवा खातर यह चुनौती बनाएगी है, जिनमाए युवा रचनाकारा कानीसू 60 सेकेंड री आकर्षक फिल्म बनावा रा प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। दौद बैंड आपरी 25वीं वर्षगांठ रा मौका माथे वर्ल्ड टूर खातर रवाना वेरिया है। इनकी शुरुआत फ्रांस रा लूमो शहर सू 6 मार्च सू करी जावेली। दौद बैंड रा निदेशक कलाकार रईस भारती बताया कि विदेशी दौरा रे दौरान 29 मार्च ने राजस्थान दिवस रे मौका माथे इटली माए प्रवासी राजस्थानिया खातर दौद बैंड आपरे प्रस्तुति देवेला। बट ही विदेशा माए 2 दर्जन कलाकारों रो ग्रुप 6 से 7 महीना ताई राजस्थान और भारत री संस्कृति री छटा बिखेरेला। पिछले 25 वर्षों से धोद ग्रुप ने 119 देशों में कार्यक्रम दिए हैं, 1600 से ज़्यादा परफॉर्मेंस की है और हमें सौभाग्य मिला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गए थे पेरिस के अंदर नमस्ते फ्रांस के ओपनिंग सेरेमनी में कार्यक्रम देने के, फ्रांस के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, क्वीन एलिजाबेथ डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए, और 25 वर्षों से धोद ग्रुप हर साल 6 से 7 महीने हम विश्व दौरे पर रहते हैं और राजस्थान और भारत का पताका लेकर देश देश जाते हैं, गांव गांव जाते हैं और कहते हैं केसरिया बालम आओ न पधारो हमारे देश। हम इस साल खासकर धोद ग्रुप हम कार्यक्रम अभी 3 मार्च को जाने वाले हैं और कार्यक्रम में हमारा पहला पड़ाव जो रहेगा वो फ्रांस में रहेगा और फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जहां 10 दिन तक लगातार 20,000 लोग एवरीडे राजस्थानी संगीत को सुनने वाले हैं 10 दिन तक। उसके बाद 29 मार्च को हमारा जो कार्यक्रम है राजस्थान दिवस के लिए इटली के जो भारतीय दूतावास हैं उन्होंने हमें आमंत्रित किया है, खासकर क्योंकि इटली में बहुत प्रवासी रहते हैं राजस्थानी। शाहपुरा रा कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती तकनीक कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करियो गयो। शिविर के दौरान कृषि विभाग रा अधिकारी किसाना ने प्राकृतिक खेती से होबावाला लाभ और खेत री गुणवत्ता में सुधार करवा रा संबंध में जानकारी देनी। कृषि विज्ञान केंद्र रा एसोसिएट प्रोफेसर राजेश जलवनिया बताया कि प्राकृतिक खेती रे जरिए से किसान कम लागत में बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर सके है। आप सब जानते हैं कि आजकल देश में लोगों के कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, वो सिर्फ रसायनों की वजह से उत्पन्न हो रही है। तो भारत सरकार की ये मंशा है कि लोग जो किसान हैं वो प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो। शिक्षण अंतर्गत विषय विशेषज्ञों के लेक्चर कराए गए, साथ ही जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत बनाने की जो प्रायोगिक कार्य कराए गए, साथ ही फार्म का भ्रमण कराया गया, जो कि ये फार्म अपने आप में प्राकृतिक खेती कई वर्षों से प्राकृतिक खेती के द्वारा ही अन्न उत्पादन कर रहा है। किसान लोग क्या रासायनिक खाद ये ज़्यादा डाल रहे हैं, इसलिए हमारी खेती बिगड़ती जा रही है। और इसके बारे में जो इनके जो डायरेक्टर साहब आए हैं कृषि विभाग के, उन्होंने इस जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में बताया कि भाई इस प्रकार आप गोबर की खाद से क्या जीव अमृत बना सकते हो और अपनी ज़मीन को आप सुधार सकते हो। बाकी आप जैसे यूरिया और DAP डालोगे तो आपकी धीरे धीरे खेती बिगड़ती जा रही है। कृषि ज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने जैविक खेती करने, प्राकृतिक खेती करने के तरीके, जीवामृत, बीजामृत बनाने की विधि बताई। इससे लोगों को जो रासायनिक खेती करते हैं उससे मुक्ति मिलेगी और देश में पैसा बचेगा खाद का और आत्मनिर्भरता आएगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, किसान का लाभ होगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सु कालसू प्रदेश रा मौसम में बदलाव देखवा ने मिल सके। मौसम विभाग रे मुजब इनरा प्रभाव सु चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर और अलवर में बिरखा होबारी संभावना है। लाडला 24 घंटा रे दौरान अधिकांश शहरा रो अधिकतम तापमान 27 डिग्री सु बत्ती रियो। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल विधानसभा में व्या गतिरोध ने ले दिया बयान, क्या सत्ता पक्ष कानीसू गतिरोध ने खत्म करबारो पूरो प्रयास।
प्रदेश में कालसू रीट परीक्षा रो वेलो आयोजन शांतिपूर्ण परीक्षा पूरी करावा खातर पुलिस प्रशासन कानीसू पुख्ता इंतजाम रोडवेज और रेलवे कानीसू भी करेगी खास व्यवस्थावा। देश भर में आज मनायो जा रही है महाशिवरात्रि रो पर्व। शिवालय में सवारे सुए भक्त भगवान शिव रो कर रिया है जलाभिषेक। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान शताब्दी पुराना ग्रंथ ने सहजबा और डिजिटलाइज्ड करबा में जुटियो। आयुर्वेद सु जुटिया प्राचीन ग्रंथ ने डिजिटल तरीका सु करिया जा रहा है सुरक्षित। और एक नुवा पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय हुए जाबासु प्रदेश रा मौसम में आ सके बदलाव। मौसम विभाग ने मुजब कई स्थाना माथे वे सके है बिरखा। आ बुलेटिन में अत्रोई थे देखते रियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।